नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 29 जो बेस्ड है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसमें आपका पहला प्रश्न है ए, बी और सी तीन बिंदु दिए हुए हैं, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के तीन शीर्ष दिए हुए हैं और डी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। उसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट किया। डी को हमने मान लिया ये एक्स और वाई है। हमने तीनों को प्लॉट किया -1 0 3 1 2 2 और हमें ये पता लगाना है इस डी बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो आपको पता है जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं। तो जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये भुजा होगी। अगर ये हमारी यहाँ 3 से शुरू हो रही है, ये वाली जो भुजा है, और ये यहाँ जाके 1 पे खत्म हो रही है, तो ये अगर 2 से शुरू हो रही है तो यहाँ जाके 2 पे खत्म होगी। इसका मतलब और समांतर भी होती है इसलिए 2 के समांतर होगी। तो 2 तो यहाँ से आ गया, y एक्सिस पे 1 2 आ गया हमारा और x एक्सिस पे -2 आ गया। तो ये बिंदु हमारा हो गया डी के निर्देशांक हो गए हमारे -2 x एक्सिस पे और 2। ये आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें डी, तो उसका आंसर हो गया डी। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि बिंदु दिए हुए हैं आपको उसमें बिंदु पी क्यू टी तीन बिंदु दिए हुए हैं, उनके शीर्ष दिए हुए हैं तीन बिंदुओं के, और आपको बताना है कि वो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हमने बिंदु पी को प्लॉट किया 4 3, यहाँ से हमने 4 और 3 पी, तो पी हो गया 1 2 3 4, यहाँ ये पी बिंदु हो गया 4 3, क्यू बिंदु हो गया -5 और -1, टी बिंदु हो गया 2 और -2 पे। हमने इन तीनों को मिलाया तो पता लगा कि जो पी क्यू है वो क्यू टी के बराबर नहीं है और जो क्यू टी है वो टी पी के बराबर नहीं है और जो टीपी है वो पी क्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वह कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका सी जो है वो आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है आपका बिंदुओं ए टू ए और दूसरा बिंदु है -a और a, ये दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स आपको निर्देशांक दिए हुए हैं। तो आपको बताना है इनकी दूरी का मात्रक क्या है। तो हमने फिर फॉर्मूला लगाया वही x2 - x1 -a प्लस का होल स्क्वायर प्लस a -2a का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका -2a का स्क्वायर प्लस ये -2a है, ये प्लस है तो आ जाएगा -a का स्क्वायर, और इनको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस a² दैट इज √5a², और मात्रक हो जाएगा √5, और ये जब इसका यहाँ से आपका वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा a, तो उसका मात्रा हो गया √5। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। इसमें आपको ये पता लगाना है कि निम्न में से कौन सा संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। संरेखी मतलब एक ही रेखा में आते हैं। तो आप अगर देखेंगे ए को तो वो अलग अलग हैं, एक रेखा में नहीं है, बी को देखेंगे वो भी एक रेखा में नहीं है, सी में बिंदुओं को देखेंगे तो वो एक ही रेखा में है। जब वो एक ही रेखा में है तो वो जो ये है ये सी है, उसका ऑप्शन है सी। अगर हमें कैलकुलेट करके निकालना होता है तो हम ऐसे निकालते हैं कि यदि ए बी सी तीन ही एक रेखा में बिंदु में एक ही रेखा में है, ऐसे बिंदुओं को हमें स्पष्ट करना है कि संरेखी है कि नहीं। तो हम देखते हैं अगर ए बी की दूरी ए बी प्लस बी सी की दूरी ए सी की दूरी के बराबर आती है तो हम उसको कहते हैं वो ये एक ही रेखा में संरेखी है। तो फोर्थ क्वेश्चन का हो गया आंसर सी। फिर है आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बिंदुओं W के निर्देशांक है -5 और 4 और Z के निर्देशांक है 7 और 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करने वाला बिंदु, ये ऐसा बिंदु है Y जो 1 और 2 के अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करता है। निम्न चतुर्थांश में से कौन से में स्थित है, हमें ये बताना है कि कौन से में स्थित है। तो यहाँ M1 हो गया 1, M2 हो गया 2
और यहाँ x1 x1 और ये हो गया आपका x2 y1 y2। इसको निकालने के लिए हमारे ये इसके हमने मान लिए निर्देशांक y बिंदु के निर्देशांक हो गए x और y। तो इसका x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x निकालने के लिए होता है m2, ये सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y निर्देशांक निकालेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हम सेक्शन फॉर्मूला वहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ WZ के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसमें m1 m2 भी दिया हुआ है। तो x1 हो गया -5, x2 हो गया 7 और y1 हो गया 4 और y2 हो गया आपका 1। हमने अप्लाई किया यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ हमने डाला m2 है 2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 और नीचे m1 प्लस x2, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 इंटू -5 -10 ये 7 प्लस 7 अपॉन 3, और इसको जब हमने किया तो ये आ गया -3/3। -1 जो है हमारा उसका x कोऑर्डिनेट आ गया, x निर्देशांक आ गया। ऐसे ही y में हमने जब ऐसे इसको कैलकुलेट किया तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो वो जो y बिंदु था जो उस रेखा को WZ को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा था, उसके निर्देशांक आ गए -1 और 3। तो अब -1 और 3 हमें देखना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो आपको पता है -1 यहाँ कहीं आएगा और 3 जो है वो ऊपर आएगा। तो ये आ गया आपका सेकंड जो है चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी हुई है, उसमें ये आपको दिया हुआ है इस तरह से, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो 0 4 हो गए और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x के 4 और 0। अब आपको इसके ऐसे कोऑर्डिनेट्स बताने, जो प्रश्न है हम देखते हैं दोबारा से। प्रश्न में है कि इसमें हमें यह बताना है b और d के निर्देशांक बताने हैं, b और d के। ये है a और ये है c, a और c के दे रखे हैं। तो b ये हो गया और d ये हो गया। तो अब हम जब b और d के निर्देशांक हम देखेंगे इसमें, और इसमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि यह AC संलग्न चित्र में AC वर्ग ABCD, ये ABCD जो है ABCD ये एक वर्ग बनाना है हमें। तो इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ 4 यूनिट है तो यहाँ भी 4 यूनिट होगा और ये भी 4 यूनिट होगा। तो ये वाला जो निर्देशांक है b का, ये आ जाएगा 4x पे और 4y पे। तो 4 4 निर्देशांक हो गए, और जो यहाँ आएगा ये आ जाएगा 0 0। तो इन दोनों के निर्देशांक बिंदु b के हो गए 4 4 और बिंदु d के हो गए 0 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x तथा y के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y 4 -4 और -2 4 से समदूरस्थ हो। मतलब x y एक बिंदु है जो 2 बिंदु और दिए हैं, उनसे उस बिंदु की दूरी बराबर हो। जब ऐसे अगर मान लो ये दिया है कि ये हमारा है x y, ये है हमारा, इसकी दूरी इन 2 बिंदुओं से बराबर अगर है तो हमें क्या करना है, इसके निर्देशांक पता करने हैं। मान लो जैसे ये हमारा एक बिंदु दिया हुआ है हमारा 4 -4, दूसरा दिया है -2 और 4। मान लो ये 4 और -4 है और ये है दूसरा हमारा -2 और 4। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है, समदूरस्थ है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, इसका मतलब ये वाली दूरी इसके बराबर होनी चाहिए। तो हम दोबारा दूरी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, x2 - x1। अब यहाँ किया, फिर हमने मान लिया कि उस बिंदु के निर्देशांक हैं x और y, ठीक है, जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हमने किया फिर x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इज इक्वल टू x -2, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही y -4 का होल स्क्वायर। ये दोनों दूरी बराबर होंगी। यहाँ भी दूरी फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ भी दूरी का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम जब इसको खोलते हैं तो x² + 16 -8x
और इसको खोलते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 16 8y, इसको खोलते हैं तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y आता है। फिर हम क्या करते हैं, ये दोनों जो इज इक्वल टू के बराबर एक जैसी चीजें उनको कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इधर देखते हैं तो माइनस 8x है, और इधर का हम देखते हैं तो यहाँ x में कितना है तो प्लस 4x है, तो प्लस 4x है, इधर जाके माइनस 4x हो जाएगा। हम इधर ले आते हैं x और y को। ऐसे हमने देखा 8y है, और इधर हमने देखा माइनस 8y है, तो हम इसको इधर ले आए तो प्लस 8y हो गया। फिर हमने यहाँ देखा 16 प्लस 16 32 है, और इधर हमने इज इक्वल टू के इधर देखा था 16 प्लस 4 प्लस 20 है, तो हम इसको भी इधर ले आए थे माइनस 20 हो गया। तो सबको हम एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, दैट इज इक्वल टू 0 कर दिया। और हमने अब हमने माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x हो गया, 8y प्लस 8y 16y हो गया, और 32 में से 20 गए तो प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। फिर हमने देखा कि ये सारे के सारे 4 से डिवाइड होते हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो ये आ गया माइनस 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में माइनस को हटाने के लिए हम सारी ही इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस इज इक्वल टू 0। तो अब फिर हम इस 3 को इज इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। तो यही x और y का संबंध है। आशा है आपको मैंने जो टिप्स दिए हैं, जो समझाया है, वो समझ आया होगा। धन्यवाद।